नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पुस्तकें। अक्सर ये पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, विशेषतः नेट या आरपीसी यूपीएससी की पॉलिटिकल साइंस की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं उनके अंदर पूछी गई हैं। तो हमने विभिन्न गाइडों से लेके और ये वीडियो के साथ आप तक पेश करने का प्रयास किया है। ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि बुक से रिलेटेड 2 वीडियो और डाल दिए थे, वो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो भी जरूर देखें। इस वीडियो का पीडीएफ भी हम नीचे डाल देंगे, तो आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। चलिए हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर शामिल महत्वपूर्ण पुस्तकों का। और ये 93 नंबर से शुरू की है। इससे पहले की जो पुस्तकें हैं वो हमने 2 वीडियो में शामिल कर ली थी, तो वो भी आप जरूर देखें। आपका सुझाव हो तो कोई भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक लिखी है रिस्टोरेशन ऑफ गिल्ड सिस्टम, ठीक है, ये किसकी है? पेंटी की है। और रिस्टोरेशन ऑफ गिल्ड सिस्टम में पेंटी ने क्या बताया? ब्रिटिश श्रेणी समाजवाद का जिक्र किया है। और अगली जो पुस्तक है द ग्रेट इल्यूशन, ये किसकी है? नॉर्मन एंजिल की। और नॉर्मन एंजिल ने ग्रेट इल्यूशन में आधुनिक व्यक्तिवाद का जिक्र किया है। और अगली पुस्तक है द ग्रेट सोसाइटी, ये किसकी है? ग्राम विलास की है। और इसके अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया है। और अगली पुस्तक है द सर्वाइवल स्टेट, ये किसकी है? हिलेयर ब्लॉक की है। और इसके अंदर भी सत्ता विकेंद्रीकरण का जिक्र किया है। और नेक्स्ट पुस्तक है द न्यू स्टेट। द न्यू स्टेट किसकी है? मिस फॉलेट की है। और इसके अंदर बताया है फॉलेट ने, यानी समूह संगठन एक कॉन्सेप्ट है। ये समूह संगठन राजनीति के अंदर एक न्यू ट्रेंड के रूप में किस प्रकार से राजनीति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में जिक्र किया है। और अगली पुस्तक है 98 नंबर पे लिखा है एसे ऑन गवर्नमेंट। ये अच्छी पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में। ये किसकी है? प्रिस्टले की है। और इसके अंदर जैसे एक सिद्धांत बेंथम का है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वैसे ही इसने प्रिस्टले ने जो कुछ जिक्र किया है सर्वाधिक लोगों की सर्वाधिक प्रसन्नता, इसके बारे में ही जिक्र किया है। जैसे बेंथम ने कहा वैसे ही। अब हम बेंथम की किताब देख लेते हैं। बेंथम की भी बहुत अच्छी किताब है। बेंथम के सिद्धांत वगैरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी वीडियो में हम सिद्धांत वगैरह के ऊपर भी जिक्र करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। तो बेंथम की किताब देखते हैं। ये किताब है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। और एक किताब है बेंथम की कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। और एक अन्य पुस्तक है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, ठीक है। ये बेंथम की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में मील की बात करें तो बेंथम के बारे में आपको पता है, बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक रहे हैं, तो उपयोगितावाद का ही जिक्र है इन पुस्तकों में। फिर जेएस मील की जो पुस्तक है, तो मील भी उपयोगितावाद के ऊपर लिखने वाले हैं। तो मील की पुस्तक एक तो ये है आपके यूटिलराइजेशन, ठीक है, यूटिलराइजेशन। और फिर ऑन लिबर्टी और ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सब्जेक्शन ऑन वुमेन, ठीक है, ये मील की किताब है। ऑन लिबर्टी ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो ध्यान रखें ये मील की किताबें हैं। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है 101 नंबर पे लिखा हमने एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? गार्डविन की है। और नाम से ही क्लियर होता है पॉलिटिकल जस्टिस का जिक्र किया है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर बताया है कि न्याय के बारे में, राजनीतिक न्याय के बारे में, कि राज्य और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखना ये अच्छा नहीं है, इसका खुला विरोध किया है गार्डविन ने इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में। अगली पुस्तक है म्यूचुअल एड, नाम से ही क्लियर होता है म्यूचुअल एड। ये किसकी है? क्रोपोटकिन की है। और क्रोपोटकिन ने म्यूचुअल एड में किसके बारे में जिक्र किया है? यानी समाज के विकास के लिए एक सिद्धांत बताया, परस्पर सहयोग, सहायता, यानी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस किया है। इसके बाद में 103 नंबर पे पुस्तक लिखी है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? जॉर्ज सोरेल की है। और इसके अंदर अराजकतावाद का जिक्र किया है। और अगली पुस्तक है पोस्ट स्केयरसिटी एनार्किज्म, पोस्ट स्केयरसिटी एनार्किज्म, ये किसकी है? मरे बुकनिन की है। और इसके अंदर किसका जिक्र किया है? अराजकतावाद के ही एक सिद्धांत अभावोत्तर अराजकतावाद, इसका जिक्र किया है। और अगली जो पुस्तक है ये है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसकी है? रिकार्डो की है।
और इस पुस्तक के अंदर किसका जिक्र किया है, यानी विकास के लिए एक थ्योरी दी है, वो है आपके चिरसम्मत उदारवादी सिद्धांत। इसको समझाने का प्रयास किया रिकार्डो ने। इसके बाद में अगली पुस्तक है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये किसकी है, शुम्पीटर की है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पुस्तक किसकी है, शुम्पीटर की। और इसके अंदर नव परिवर्तनवादी सिद्धांत का जिक्र किया है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी है, बी कनिंग्स की है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, बी कनिंग्स की है। और इसके अंदर बताया है कि अल्प विकसित जो देश हैं वो एक टाइप से उपभोक्ता मात्र हो जाते हैं, यानी वो जो विकसित देशों के उपभोक्ता के रूप में जीवन गुजारते हैं, इसका जिक्र किया है बी कनिंग्स ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अगली जो पुस्तक है ये है आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ है। ये किसकी है, पॉल वारेन की है। ठीक है, और नेक्स्ट पुस्तक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप अफ्रीका। हाउ यूरोप अंडर डेवलप अफ्रीका ये किसकी है, वाल्टर राडनल की है। और नेक्स्ट पुस्तक है एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल। एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड और स्केल। ठीक है, ये किसकी है, सगीर अमीन की है। और अगली पुस्तक है अनइक्वल डेवलपमेंट। अनइक्वल डेवलपमेंट ये भी सगीर अमीन की पुस्तक है। ठीक है, ये यानी पॉलिटिक्स के अंदर इकोनॉमी को समझाने का प्रयास किया है इनमें सगीर अमीन ने। और अगली जो पुस्तक है ये है आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच ये किसकी है, जी आमेंड एवं पॉल की है। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर आमेंड और पॉल ने जो जिक्र किया है यानी राजनीति के संरचनात्मक विभेदीकरण का जिक्र किया है। और इसके बाद में अगली जो पुस्तक है ये है आपके मैन कैंप। बताइए आपको किसकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैन कैंप, मीन कैंप भी बोल देते हैं, मैन कैंप भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। और ये किसकी है, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का जो तानाशाही शासक रहा है एडोल्फ हिटलर, और उसकी लिखी हुई पुस्तक है, उसकी जीवनी है, उसके सारे विचार हैं मेन कैंप में। ये पुस्तक किसकी है, एडोल्फ हिटलर की है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये किसकी है, कार्ल फ्रेडरिक की। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये पुस्तक, कार्ल फ्रेडरिक की पुस्तक कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसके अंदर यानी संविधान में शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफी फोकस किया है। और अगली जो पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, ये है रेमजे मेयोर की है। ठीक है, रेमजे मेयोर की। यानी इसके अंदर बताया है कि यानी जो कैबिनेट सिस्टम होता है ना, कैबिनेट की तानाशाही किस प्रकार से चलती है उसका जिक्र किया गया है इसके अंदर। और इसके बाद में अगली जो 116 नंबर पे पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये पुस्तक किसकी है, FM मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं है, FM मार्क्स है। और इसके अंदर नौकरशाही के जो टाइप्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है FM मार्क्स ने। और अगली जो पुस्तक है न्यू डिस्पोटिज्म। ठीक है, ये किसकी है, लॉर्ड हेवार्ड की है। और इसके अंदर नौकरशाही के अंदर जो नवीन निरंकुशवाद आया है इसका जिक्र किया है। और अगली जो पुस्तक है कुछ एक इंडियन ऑथर्स की भी अच्छी पुस्तकें हैं, तो विश्व इतिहास की झलक है, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और इसके बाद में एक और पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, हिंदुस्तान की कहानी। और आपको पता ही है इन्होंने उपनिवेशवाद से संबंधित सारे विचार इन दोनों पुस्तकों के अंदर शामिल किए हैं, विश्व के इतिहास की झलक और हिंदुस्तान की कहानी। इसके बाद में इंडिया टुडे ये पुस्तक है, एक पत्रिका भी आती है। उसके अलावा ये पुस्तक है, ये किसकी है, रजनीकांत दत्त की है, इंडिया टुडे। और इसके अंदर बताया है रजनीकांत दत्त ने अंग्रेजों के द्वारा भारतीय का जो शोषण होता था उसका पूरा क्लासिफिकेशन इस पुस्तक के अंदर समझाया है। यानी ये इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों को रिलेट करने वाली पुस्तक है। इसके बाद में
ये अच्छी पुस्तक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की, यानी ये पुस्तक इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, यानी अंग्रेज जो है भारत के अंदर किस प्रकार से धन खींच रहे हैं, धन निष्कासन, इसका जिक्र किया दादा भाई नौरोजी ने। और इस किताब के बाद में ही लोगों को समझ में आया, पहली बार दादा भाई नौरोजी ही इस किताब के माध्यम से लोगों को समझा पाए कि ब्रिटिश जो है किस प्रकार से इंडिया के अंदर से पैसा निकाल रहे हैं और इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। इसके बाद में 122 नंबर पे जो पुस्तक लिखी है उसको देख लेते हैं। ये है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी है? R.C. दत्त की है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी वही धन निष्कासन के बारे में जिक्र किया है। और इसके बाद में फुतवात उल मुआदिन, ये राजा राम मोहन राय की किताब आपको पता ही है, ठीक है। और इसके बाद में एक और पुस्तक है राजा राम मोहन राय की, प्रिसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, ये राजा राम मोहन राय की है। और इसके अंदर आपको पता ही है कि जो जिक्र किया है, जैसे आपके ऊपर वाली जो पुस्तक थी राजा राम मोहन राय के 123 नंबर पे जो लिखा है फुतवाल उल मुजाहिदीन, इसके अंदर एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में ये है और उनको समझाया है कि पूरा सिस्टम जो है धर्म का कैसा होना चाहिए। और 124 नंबर में जो बात बताई है इसने, यानी ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, ये इसका हिंदी वर्जन है। और इससे आप समझ ही गए इसके अंदर क्या जिक्र किया है। ये सारी पुस्तकें जो हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अच्छा योगदान दे पाई थी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 125 नंबर जो पुस्तक है ये भी राजा राम मोहन राय की है, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय का स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर साहित्य के माध्यम से बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ये पुस्तक जो है एक सत्यार्थ प्रकाश है, पाखंड खंडन और अद्वैत मत का खंडन, ठीक है। और इन पुस्तकों के माध्यम से यानी भारतीय समाज के अंदर जो विसंगतियां थी उनको समझाने का प्रयास किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट, ये किसकी है? वैलेंटाइन चिरोल की है, वैलेंटाइन चिरोल की है, ठीक है। 127 नंबर पे जो पुस्तक लिखी इंडियन अर्नेस्ट है। और इसके अंदर बताया है कि आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक है, ये बात जो है ये जिक्र है यहाँ, ठीक है। और ये अगली पुस्तक जो है 128 नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। मैं समाजवादी हूँ, ये किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। और इससे ही रिलेटेड एक जेपी की किताब आएगी, वो आगे देखना आप। तो मैं समाजवादी किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। और इसके बाद में इंडियन मुसलमान, ये किसकी है? W. हैंटर की है। इंडियन मुसलमान किसकी है? W. हैंटर की पुस्तक है। और ज्योतिबा फुले की पुस्तकों की बात कर लें। ज्योतिबा फुले की पुस्तक एक तो आपकी गुलामगिरी, ठीक है। और उसके बाद में अगली जो पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म, और एक अच्छी महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज एक संगठन है, इसकी स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने की थी और इससे रिलेटेड एक पुस्तक भी है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, कई बार पूछी गई है, गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज पुस्तक, ठीक है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है नील दर्पण, ये किसकी है? दीन बंधु मित्र की है। और नील दर्पण में आपको पता है किसका जिक्र है? नील के बागानों की दशा जो है, नील के बागानों के अंदर जो काम करने वाले उनकी दशा का जिक्र है। ये एक नाटक है नील दर्पण। और अगली पुस्तक है गांधीज राइट टू पावर, गांधीज राइट टू पावर, ये किसकी है? जूडिथ ब्राउन की है। और अगली जो पुस्तक है नेशनल फ्रंट, ये है PC जोशी की। ये जो पुस्तकें हैं ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक यानी साहित्यिक रूप से मोटिवेट करने के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, इसीलिए हमने शामिल किया है और परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। और अगली जो पुस्तक है समाजवादी ही क्यों, ठीक है, समाजवादी ही क्यों, ये किसकी है? जयप्रकाश नारायण जेपी की, ठीक है। तो देखो एक तो हमने विवेकानंद की मैं समाजवादी, वो तो विवेकानंद की हो गई, और समाजवादी ही क्यों, ये किसकी है? जेपी की, जयप्रकाश नारायण की। इसके बाद में गीतांजलि है,
ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये गीतों का कलेक्शन है गीतांजलि के अंदर, और आपको पता ही इस पुस्तक के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद में हिंद स्वराज, ये किसकी है? महात्मा गांधी की। और एक पुस्तक और है महात्मा गांधी की, यंग इंडिया, ठीक है। और इसके बाद में बंदी जीवन, बंदी जीवन किसकी है? ये सान्याल की है, और पूरा नाम सान्याल का सतीन्द्र नाथ सान्याल, ठीक है। और अंतिम पुस्तक का हम जिक्र करें तो ये है इंकलाब जिंदाबाद। ये पता ही आपको किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है। तो साथियों, ये जो पुस्तक थी हमने 138 ये पुस्तक, वैसे हमने बीच में और भी डबल कर दी, तो काफ़ी पुस्तकें होगी, करीबन 150 से ऊपर पुस्तकें होगी पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण पुस्तकें 3 वीडियो के अंदर। तो ये बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगी। पुस्तकों से रिलेटेड आपको कहीं से भी कुछ सर्च करना है पॉलिटिकल की पुस्तकें, ये 3 वीडियो देख लिए आपके लिए सफिशिएंट है। और आगामी समय में हम पॉलिटिकल से जुड़े हुए अन्य और वीडियो तैयार करेंगे, तो आप उनसे जुड़े हुए आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद। जय हिंद।